आइंस्टाइन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लांक, ये ध्यान में रखिएगा कि आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लांक। और उसके बाद हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज द एमिशन ऑफ photoelectrons from the metal surface when light of suitable frequency falls on it. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। तो इसमें जो चीज़ गौर करने की है वो है कि व्हाट डू वी मीन बाय लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इससे क्या मुराद है। और इस प्रोसेस को जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिखाया हुआ है कि लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहले थोड़ा सा आप टेस्ट हो जाए, क्या आप जानते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, डिफरेंट फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो ये एटम से नहीं बल्कि सरफेस, मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तो उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये प्योरली कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? द टारगेट मटेरियल बीइंग यूज्ड, राइट। सो ये जो वर्क फंक्शन है बेसिकली ये एनर्जी है, राइट। और इस एनर्जी को हम, आपको पता है किसी भी तरह की एनर्जी को हम E इक्वल टू HF लिख सकते हैं। सो बिकॉज इट्स अ वर्क फंक्शन, सो इसके लिए जो है हमने इसको फाई से रिप्रेजेंट किया, तो ये HF के बराबर है। F ये जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बिलो विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी से कम करेंगे वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। और अगर इंसिडेंट एनर्जी से वर्क फंक्शन कम हो गया, यानी कि अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई, तो फिर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस है इस वर्क फंक्शन की कि अगर आपकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली ये आपको पता है कि HF के बराबर होती है और ये आपको पता है कि HF थ्रेशोल्ड के बराबर होता है, HF से कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है, बिकॉज आप HF थ्रेशोल्ड को H इक्वल टू C ओवर लैम्डा, ये लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ भी से बोलते हैं। तो ये वो अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, इट शुड बी लेस देन द कट ऑफ वेवलेंथ, राइट। रेसिप्रोकल रिलेशन है ना, तो फिर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से लेस होनी चाहिए, बिकॉज लेस वेवलेंथ मींस आप जानते हैं ना, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। सो लेस वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, मोर एनर्जी। सो अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, अगर आप चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, तो उसके लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम नहीं होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये है कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ग्रेटर होगी वर्क फंक्शन से, या अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, या जो अप्लाइड वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है, इट शुड बी लेस देन दी कट ऑफ वेवलेंथ। ये कट ऑफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है ना, C इज इक्वल टू F लैम्डा, राइट। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये कट ऑफ वेवलेंथ है। सो यहाँ से कट ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर आ गई? C ओवर F थ्रेशोल्ड के बराबर आ गई। सो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टडी द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या, और फिर हम उसके जो है वो रिजल्ट्स की तरफ भी आएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को देखते हैं। सो इफ यू लुक एट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये हमारे पास एक कलर फिल्टर है और यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक कलर फिल्टर है, ये हमारे पास एक कोटेड मेटालिक सरफेस है। कोट करने से जरा वर्क फंक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ से कलर फिल्टर का बुनियादी मकसद ये है टू प्रोड्यूस अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको पता है कि आइडियली तो कोई भी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती ना, सोडियम लाइट भी उसमें भी मिक्सिंग होती है। तो कलर फिल्टर की मदद से अगर आपके पास यहाँ से कोई भी लाइट सोर्स है, जो लाइट आएगी तो सिर्फ एक ही कलर की लाइट आगे जाएगी, राइट। तो रेड कलर की, मतलब अगर रेड कलर का फिल्टर है तो सिर्फ रेड कलर की लाइट ही इंसिडेंट होगी ऑन दिस सरफेस। ये कैथोड है, यहाँ पर कोई भी आपने मेटल रखी हुई है, कोशिश करेंगे कि जिसका वर्क फंक्शन कम है तो उसको रखें। सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो ये फिर मोस्ट आइडियल है टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। वैसे मतलब इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट तक की रेंज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की रेडिएशन में। अगर आप देखें तो इंसिडेंट लाइट आई, मेटल पर पड़ी और कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाया गया यहाँ से। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, सो इट इज एक्टिंग एज एनोड। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, तो एमीटर विल शो दी डिफ्लेक्शन, राइट। सो एमीटर डिफ्लेक्शन शो करवाएगा। अब जरा देखिए कि ये जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, दे कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इन सब की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकले हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से डायरेक्टली निकले हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन आफ्टर सम कोलिजन निकले हैं, उनकी स्पीड कम होती है, राइट। सो ऑल दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स स्पीड इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। व्हाट वी वांट टू नो, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, हम उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। वी वांट टू फाइंड दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जाहिर बात है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैक्सिमम स्पीड है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट वी हैव टू डू, हम इस पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे जी। हम इसको नेगेटिव टर्मिनल बना देंगे
राइट, और इसको पॉजिटिव कर देंगे एंड देन वी हैव द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट टू वेरी द पोटेंशियल, राइट। अब हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे। हम इस वाले एंड को पहले -5 वोल्ट करेंगे, हम देखेंगे थोड़ा सा करंट कम हो गया, फिर हम -7 वोल्ट करेंगे, हम देखेंगे और करंट कम हो गया। जब हम -10 वोल्ट करेंगे तो यहाँ एमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इट मीन्स कि यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहा। देखिए जब जैसे अब इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। अब हुआ क्या शुरू में, देखिए कि इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, दिस इज नेगेटिव एंड, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अगर इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये जो रिपल्शन है बिटवीन नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन उसको ओवरकम करके एनोड तक आ जाएगा, जो कि एनोड नहीं है, बैटरी के नेगेटिव से लग चुका है, तो फिर ये करंट जो है वो इसको शो करवा देगा, राइट। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो इस रिपेलिंग एनर्जी से ज्यादा है फिर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखो ना यहाँ पर जो है एक एनर्जी से इन इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स से रिपेल किया जा रहा है, और जो एनर्जी है वो कितनी है जी, वो एनर्जी अप्लाइड है, जो बैटरी ने अप्लाइड की वो है ईवी, बैटरी ईवी एनर्जी से इनको रिपेल कर रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपके पास -10 वोल्ट आया, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे, वजह बिकॉज करंट रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो इसके बराबर थी, तभी तो इलेक्ट्रॉन वापस चले गए। क्यों वापस चले गए? देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो मेटल पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है ना, तो एक तो ये वाला एंड उनको रिपेल कर रहा है, फिर रही सही कसर ये पूरी कर देंगे ट्रैक करके। सो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, EV0, और ये V0 से मुराद क्या है, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन लीड टू द मेनी रिजल्ट्स। हमें पता लग गया कि अगर हम जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए कुछ ग्राफ बनाए गए, और ये वो ग्राफ थे जिनको वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकती थी। सबसे पहले देखिए कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की, ये होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। अब हम ऐसे कुछ ग्राफ्स बनाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, जो कि हम देखेंगे कि वेव थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। हमारा जो पहला ग्राफ होगा इस सिलसिले में, वो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ये ग्राफ होगा बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज इंटेंसिटी I1, दिस इज इंटेंसिटी I2। सो इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है जी कि इसमें जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और इंटेंसिटी डिफरेंट तो है इसमें, I1 इज ग्रेटर देन I2 है, यानी कि ये इंटेंसिटी ज़्यादा है और ये इंटेंसिटी कम है, लेकिन दोनों ग्राफ की जो दोनों इंसिडेंट लाइट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। दिस वॉज द फर्स्ट ग्राफ। फिर हमने एक और ग्राफ बनाया, और अब के बार हमने उस ग्राफ में क्या किया जी, अब के बार हमने उस ग्राफ में इंटेंसिटी को क्या कर दिया, सेम, I को हमने सेम कर दिया और फ्रीक्वेंसी को हमने डिफरेंट कर दिया। दिस वाज F1, दिस वाज F2, सो F2 वाज ग्रेटर देन F1। ये ग्राफ बना, वेरिएबल्स वही हैं, इधर जो है वो हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और वाई एक्सिस पर क्या है, वी हैव दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हमने एक और ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ था अबाउट दी फ्रीक्वेंसी एंड दी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, व्हेन आई से काइनेटिक एनर्जी इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी फोटो इलेक्ट्रॉन। सो वो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनी। अब ये जो तीन ग्राफ्स थे, इन तीन ग्राफ्स को वेव थ्योरी के मुताबिक अगर देखें तो जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब है एनर्जी बढ़ा दी, जब आने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा हुई तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा हुई, और अगर उनकी एनर्जी ज्यादा थी तो फिर उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी कि वेव थ्योरी के मुताबिक ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए था, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट भी है तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, राइट। अब इस ग्राफ में देखिए कि अगर इंटेंसिटी सेम है तो करंट की वैल्यू सेम है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम है, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। यानी कि लेट अस सपोज अगर इसका -10 वोल्ट है तो इसका -15 वोल्ट है। अब ये ना कहिएगा कि -15 सर कम है, मैग्नीट्यूड में देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना मैग्नीट्यूड में देखें सिर्फ, तो ज़्यादा ये है। नेगेटिव का मतलब है कि उसको जो है वो पोलैरिटी जो हमने रिवर्स की थी इसलिए हम इसको नेगेटिव ले, राइट। और फिर हमने देखा कि अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और एक खास फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू पर आप देखेंगे, मैंने ये जो डॉटेड लाइन लगाई है मैं इसका मतलब फिर आपको बाद में समझाऊंगा। अब इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट ली द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज बाय मिस्टर मैक्स प्लैंक। उसने जो अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो प्रपोज की थी उसकी बुनियाद पर आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले आइंस्टाइन ने कहा कि देखिए इस एक्सपेरिमेंट में भूल जाइए कि लाइट एक वेव है। उसकी बहुत सारी रीजन थी, एक तो मैंने आपको बताई अभी इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम। दूसरा देखिए मैं आपको दो मॉडल देता हूँ, ये एक बिलियर्ड बॉल है और ये दूसरी बिलियर्ड बॉल है, ये एक बॉल है और ये एक वेव है। अब होता यह है कि जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है ना तो फौरी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यानी कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वो एब्रप्ट है, फौरी है। तो बताइए कौन सा मॉडल आएगा? अगर एक पार्टिकल से टकराए तो वो ज़्यादा जल्दी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, या जो एक वेव पार्टिकल से टकराए वो अपनी एनर्जी ज़्यादा जल्दी से ट्रांसफर कर सकती है। डेफिनेटली जब एक पार्टिकल से टकराएगा तो एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होगी, तो क्योंकि जो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो फौरी हो जाती है आफ्टर द इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल सरफेस, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनर्जी जो है एज अ वेव एक्ट कर रही है, सॉरी एज अ पार्टिकल एक्ट कर रही है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट एनर्जी है इट कंपोज ऑफ फोटॉन्स, और हर फोटोन की एनर्जी क्या है, E=hf है। इस फोटोन को तोड़ा नहीं जा सकता, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को, ये इंडिविजुअल होते हैं, और जो इनकी एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एंड दीस फोटॉन्स आर दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो होता ये है बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये जो एनर्जी इंसिडेंट होती है ये दो कामों में सर्व होती है। एक तो वर्क फंक्शन, यानी कि एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एक तो वर्क फंक्शन होता है, और बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अब वी वांट टू टॉक अबाउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो अगर आप इसको इक्वेशन की सूरत में लिखिए तो ये जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, ke max, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी जी, वो आ जाएगी E-5। अब यहाँ से
इस इक्वेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ये है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, kinetic energy means maximum kinetic energy will be, and options are half, double and more than double or 1/4 let us suppose। एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। देखिए इसमें जो वर्क फंक्शन है इट इज प्योरली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल बीइंग यूज्ड। जो मेटल आप यूज कर रहे हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है या इसकी फ्रीक्वेंसी है या जो इसकी इंटेंसिटी है उस पर वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता। लिख लीजिए ये बात कि वर्क फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। ये आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए E इज इक्वल टू HF, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी डबल हो जाएगी। सो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को डबल कर दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट कीजिए पहले एनर्जी थी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है आपके पास? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है 50 - 10 दैट इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें या एनर्जी को डबल कर दें, यानी कि 50 को डबल करके 100 कर दें, तो क्या होगा? देखिए जब आप इसको 100 करेंगे ना तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल थी। तो फिर ये कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि E-5 करने से आती है। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? मोर देन डबल। 40 to 80 होता है ना, तो मोर देन डबल हो गई। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? मोर देन डबल। सो इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद आपको ये था कि आपको पता हो कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी को चेंज करने से वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। अब ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन की इक्वेशन, जिसकी बुनियाद पर उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि E इज इक्वल टू 5 प्लस द काइनेटिक एनर्जी, एंड फ्रॉम हियर दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E - 5। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप लिख दीजिए, चलिए अभी सिर्फ इसको, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू HF लिख दें, माइनस इसको F थ्रेशोल्ड लिख दें, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H कॉमन आ गया, F - F थ्रेशोल्ड लिख दें। अब इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है काइनेटिक एनर्जी, इसको आप काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात उनके लिए स्पीड भी मैक्सिमम होगी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, वो EV0 के बराबर होती है। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे आप EV0 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कीजिए आप यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। ये बराबर है H इंटू F - F थ्रेशोल्ड। सो यहाँ से जो V मैक्स आएगी वो क्या आएगी? 2H इंटू F - F थ्रेशोल्ड ओवर m स्क्वायर रूट। तो ये मैक्सिमम स्पीड आ गई, राइट। अब इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज F की जगह C ओवर लैम्डा लिख दें तो याद आएगा HC ओवर लैम्डा माइनस HC ओवर लैम्डा कट ऑफ। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? HC कॉमन ले लें, 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा कट ऑफ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर ये बराबर होगी ना तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस भी जा सकते हैं मेटल में। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन में जो लैम्डा है इट शुड बी लेस देन लैम्डा कट ऑफ, राइट। सो इस काइनेटिक एनर्जी को वंस अगेन आप हाफ mv स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हैं, EV0 भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि गिवन डेटा में आपको न्यूमेरिकल, अभी हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो डिपेंड करता है कि जो डेटा है उसमें आपको क्या चीज़ें दी गई हैं और उसी के हिसाब से आप ये जो फॉर्मूला है इसमें वेरिएशन करके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन 3 ग्राफ्स को, जो आइंस्टाइन की थ्योरी है उसकी बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको एनर्जी का तो बता दिया कि आइंस्टाइन के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट है ये क्वांटम नेचर की हामिल है, यानी कि पार्टिकल नेचर रखती है, और उस पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू HF, एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का क्या रोल है और इंटेंसिटी क्या करती है? तो देखिए जब आप इस एक्सपेरिमेंट में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस लाइट की बीम में से निकलने वाले हर एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे होते। आप जब इस एक्सपेरिमेंट में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप बढ़ा रहे होते हैं द नंबर ऑफ फोटॉन्स in the incident light, not the energy of each incident photon, not the frequency of the each incident photon. By increasing the intensity you are increasing the number of photons in the incident light. और जब आप नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टॉर्च है, पहले इसमें से 50 फोटॉन निकल रहे थे, आपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो इसमें से 100 फोटॉन निकलेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो जो 100 फोटॉन निकले हैं उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है, राइट। अगर उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले सबकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसका मतलब है कि पहले अगर 50 फोटॉन 50 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे थे तो अब 100 फोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, राइट। सो करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू Q/T, और Q आपको पता है कि NE/T भी लिखते हैं, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। So by increasing the frequency, basically we are increasing the energy of the incident light, and by increasing the intensity in the incident light of the incident light, we are increasing the number of photons in that incident light. और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो फोटॉन ने जाके इलेक्ट्रॉन को निकालना है, डिपेंड, हमने अज्यूम कर लिया कि उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो फिर जो करंट है, अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट लाइट के बढ़ाएंगे तो फिर वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवाएंगे और फिर ज्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगा, राइट। सो अब इन 2 ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है अगर आप 2 लाइनें याद कर लें जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का निचोड़ है। सबसे पहले हम कहते हैं कि stopping potential is directly proportional to kinetic energy of photoelectrons, and that is directly proportional to energy of the
इंसिडेंट लाइट एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। ये चार चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल है। और दूसरी आप एक लाइन याद रख लें कि हमारे पास दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लीजिए ये दो लाइंस हैं। क्या इन दो लाइंस को याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत है? नो। और इन दो लाइन की मदद से हम इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ की तरफ आते हैं। इस ग्राफ में क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम है ना, ये याद रखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो एनर्जी है दोनों इंसिडेंट लाइट की क्या है? वो सेम है। और अगर एनर्जी सेम है इसका मतलब है कि दोनों की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है। और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब है दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसलिए देखिए कि इन दोनों कर्व्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक आया आपके पास। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए कि बेसिकली वी हैव I2 इज ग्रेटर देन I1, राइट। अब देखिए कि इस कर्व की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये इंटेंसिटी है, ये करंट है। तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका करंट क्यों ज़्यादा है? अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है I2 की इसका मतलब है कि I2 में से इमर्ज होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हैं, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा मिट हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए आप देखें कि जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ज़्यादा है, राइट। अब आ जाए दूसरे ग्राफ पर। अब दूसरे ग्राफ में इंटेंसिटी सेम है, इसलिए देखिए कि दोनों का करंट भी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों इंसिडेंट लाइट में से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद सेम है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। ये चीज़ हमने अज्यूम करनी है, राइट। तो देखिए अगर इंटेंसिटी सेम है इट मीन्स कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? सेम है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकाल रहे हैं वो सेम है। और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सेम है। और इसमें देखिए अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, अब देखिए यहाँ पे F2 ज़्यादा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है F2 की इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज़्यादा है F2 के लिए, और इसका मतलब है कि उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी इस लाइट के लिए। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए इसका अगर -10 है तो इसका -15 है। मैंने आपको बताया ना कि मैग्नीट्यूड को देखना है आपसे। अब इस ग्राफ की तरफ आ जाए। देखिए हमने कहा था कि जो एनर्जी है ये डिवाइड होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा जी? E-5, राइट। या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस HF थ्रेशोल्ड। सो देखिए अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड, अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो क्या होगा? अगर ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इस सारे का जवाब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं एज को आपको समझाने के लिए। अच्छा ये 5 है, अगर ये 6 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 30। और अगर ये 5 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 20। तो 20 माइनस 30 का आएगा -10। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी माइनस में होगी। तो क्या इज इट पॉसिबल कि काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो जाए? एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो स्पीड तो अगर नेगेटिव होगी भी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। m आपको पता है वैसे नेगेटिव नहीं हो सकता। सो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। यही वजह है कि हमने इसके बाद जो है ये डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा दिया, राइट। ये जो ग्राफ मैंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान भी बन सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? EV0 के बराबर होती है। क्लियर होगी आपको मेरी बात? सो अब ये तीनों ग्राफ हमने इन दो लाइंस की मदद से जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। सो ये जो दो लाइंस हैं ये निचोड़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर आपके अब देखिएगा चैप्टर नंबर 19 में जाके 8 से 10 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इन दो लाइंस को याद कर लें तो उनमें से हर एक क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो दिस वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप इसका निचोड़ देखें तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंसिडेंट होती है और इलेक्ट्रिक करंट को कॉज करती है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आई और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाया, राइट। तो एक्सरे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एक्सरेज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट होती है। सो कैन आई से कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ X-ray production? Yes, I can say that. So this was the photoelectric effect जी। So let us solve few practice MCQs जिससे आप लोग जो है इसके इस्तेमाल को फर्दर सीख सकें, आप देख सकें कि इससे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। So let's start the practice of the topic. So क्वेश्चन देखिए, the work function of metal A and metal B are in the ratio 1:2. 5A over 5B is 1:2। तो यहाँ से 5B किसके बराबर आ गया जी? 2πA के बराबर, राइट। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F and 2F are incident on the surface, A की फ्रीक्वेंसी F है, B की फ्रीक्वेंसी 2F है, तो हमने क्या मालूम करना है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू B मालूम करना है, यानी कि हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B मालूम करना है। सो देखिए इक्वेशन क्या है? आइंस्टाइन की इक्वेशन E = 5 + KE। तो एनर्जी ऑफ A लगाएंगे तो वर्क फंक्शन ऑफ A आएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ A आएगा। अब एनर्जी होती है HF, तो HF A + 5A + काइनेटिक एनर्जी ऑफ A आ गया। B के लिए करेंगे यहाँ पे B भी लिख देंगे। अब B के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? 2F है, तो यहाँ पे 2F आ जाएगा, और वर्क फंक्शन क्या है? 5B, वो 2πA है, वो यहाँ लिख देंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B आ जाएगी। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2HF = 2πA + 2KA। अब ये इक्वेशन को आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, और फिर 3 - 2 कर दीजिए। तो जब ये इक्वेशन को आप लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगी और ये इक्वेशन 2 इधर आ जाएगी, माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी जी? 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ A - काइनेटिक एनर्जी ऑफ B = 0। सो 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ A = काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। आपने क्या मालूम करना था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू B। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B = 1:2, राइट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा वो होगा ऑप्शन B। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वर्क फंक्शन की वेरिएशन से आपकी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है, या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट की वेरिएशन से काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है।
एक और क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि अगर आपने फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ानी है, मतलब कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो फिर आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपके पास दो ग्राफ हैं जी। इस ग्राफ में जो V2 है दैट इज ग्रेटर देन V1। मैं ग्राफ यहाँ पे आपको सही करके बना देता हूँ, आई थिंक आपको नजर आने में प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है वो ग्राफ ऐसे है, राइट। ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2, और एक जो वेवलेंथ है ये λ1 है और ये λ2 है, ये ग्राफ है। और वही एक्स एक्सिस पर जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और वाई एक्सिस पर जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है। क्वेश्चन ये है कि इन दी फॉलोइंग डायग्राम V2 इज ग्रेटर देन V1, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है कि V2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। सो इसका मतलब λ1 इज ग्रेटर देन λ2। ये चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि V2 के लिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ क्या है? कम है। इनके E2 ज्यादा है, F2 ज्यादा है, λ2 कम है। इनके λ2 इज लेस देन λ1 या λ1 इज ग्रेटर देन λ2। सो अल्फा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in photoelectric emission the energy of the incident electron is larger than that of the in photoelectric emission the energy of the emitted electron। तो emitted electron की एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी, कम होगी? जाहिर बात है कम होगी, बिकॉज जो एनर्जी आई है फोटोन की उसमें से कुछ वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट होना है और फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलनी है। सो द एनर्जी ऑफ द emitted electron is less than that of the photon, mean incident photon। So beta is the right option। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज f0 when frequency is 4f0, when light of 4f0 is incident on the metal, the maximum kinetic energy। So maximum kinetic energy किसके बराबर होती है जी? वो इंसिडेंट लाइट में से वर्क फंक्शन माइनस कर दें, राइट। सो ये आ गया hf, ये आ गया hf0। f0 मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो आपसे कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 है, जबकि लाइट इंसिडेंट की गई है फ्रीक्वेंसी 4f0 की, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है जी? ये 4f0 की है। सो दिस इज 4f0, तो ये आ जाएगा 4hf0 माइनस hf0, ये क्या आ जाएगा जी? 3hf0। सो ऑप्शंस थे आपके पास 4hf0, 2hf0, 12hf0 एंड 3hf0। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ऑप्शन दैट इज 3hf0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये तीन कर्व्स हैं आपके पास A, B, C। वाई एक्सिस पर वही फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पर वही पोटेंशियल है। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशंस A, B एंड C उनकी इंटेंसिटी है और F, A, F, B एंड F, C उनकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। द फ्रीक्वेंसी फॉर द कर्व्स A, B, C रिस्पेक्टिवली। सो हमने रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। अब देखिए जरा, A और B दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है, और क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है इसका मतलब है दोनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब है दोनों की एनर्जी सेम है, इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। सो एफ ए और एफ बी क्या है? सेम है, राइट। अब एफ ए और एफ बी कहाँ सेम है? यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अच्छा, क्या इंटेंसिटी सेम है? अब देखें, ए और बी का करंट डिफरेंट है। करंट डिफरेंट का मतलब है ए और बी की इंटेंसिटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन ये देखिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जबकि आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में देखिए इसलिए गलत है कि ए और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और ये इसलिए गलत है कि आई इज नॉट इक्वल टू आई बी और एफ ए इक्वल टू आई एफ बी तो है, लेकिन आई ए और आई सी बराबर नहीं है। आई ए ये है और आई सी ये है, ये बराबर नहीं है, राइट। So alpha is the right option। Next question देखिएगा, for the light of frequency 2f0, maximum velocity of the photoelectron is v। For the frequency 5f0, the maximum velocity of the photoelectron is। तो पहले तो हम in terms of frequency maximum velocity का relationship लिखते हैं ना। So kinetic energy half m v square maximum is hf minus hf0। ये वर्क फंक्शन है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें वेरिएशन हो रही है फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ से जो v मैक्सिमम आ जाएगा वो आ जाएगा 2h इंटू f माइनस f0 ओवर m का स्क्वायर रूट। ये हमने ड्यूरिंग लेक्चर भी देखा था। अब देखें, फॉर द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v। अगर आप यहाँ पे 2f0 रखेंगे, राइट, यहाँ पे 2f0 रखेंगे तो 2f0 माइनस f0 f0 आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 2hf0 ओवर m स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कब आएगा भला? जब आपने f की जगह 2f0 रखी। दूसरे केस में आप देखिए, आप f की जगह पे क्या रखेंगे जी? 5f0। तो अगर आप यहाँ पे 5f0 रखेंगे, 5f0 माइनस f0 क्या आ जाएगा जी? 4f0, राइट, ओवर m का स्क्वायर रूट। तो ये जो 4 है बाहर आगे क्या आ जाएगा? 2 इंटू hf0 ओवर m का स्क्वायर रूट, वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये जो 4 है बाहर आगे 2 आ गया ना, तो इसका मतलब है कि अब मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सारी की सारी पहले वाली मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो नई मैक्सिमम वेलोसिटी पहली मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, राइट। सो ऑप्शन से v हो जाएगी, 2v हो जाएगी, 3v हो जाएगी या 4v। तो फिर करेक्ट आंसर इज इट्स 2v। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, threshold frequency for a metal is 15 hertz, light of lambda 4000 angstrom falls on its surface, which of the following statement is correct, right? So no photoelectric emission takes place, electrons come out with 0 speed and photoelectrons come out with 10 raised to power 3 meter per second speed, और photoelectrons come out with 10 raised to power 5 meter per second speed। तो देखिए, अब threshold frequency है 10 raised to power 15 hertz, एनर्जी कितनी आ जाएगी? hf 6.63 इंटू, यानी कि ये वर्क फंक्शन आ जाएगा, सॉरी वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा जी? 6.63 इंटू 10⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 10 raised to power 15, राइट। सो ये कितना हो गया जी? 6.63 इंटू 10 raised to power -19। बेटा ये एनर्जी आएगी जाउल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 raised to power -19 से। ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो वर्क फंक्शन है कितना है? 6.63 ओवर 1.6। बस हिसाब रखिएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होते हैं? जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो वर्क फंक्शन तो हमें ये यहाँ पे पता लग गया। अब आते हैं जरा इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या है जी? तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, ओवर वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है जी, वेवलेंथ कितनी दी हुई है जी? 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000। तो ये 2 0 तो इससे कैंसिल आउट हो गए, राइट। इसको आप कर लें 62 और इसको आप कर लें 20, या इसको आप 3 कर लें, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ये
ये आपके पास कम से कम 4.5 से तो अभी आएगी। आप इसको 16 कंसीडर कर लें, इसको 66 कंसीडर कर लें, तो 64 भी अगर ऊपर होता है तो 64 ओवर 16 क्या होता है, 4 होता है। अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है आपको टेस्ट में, तो आ रही है 3 पॉइंट समथिंग और चाहिए कितनी 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, वर्क फंक्शन से कम है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। सो अल्फा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, द फोटो इलेक्ट्रॉन emitted from a surface of a sodium metal are such that they all are of the same frequency, they all have the same kinetic energy, they have the same de Broglie wavelength, they have their speeds varying from 0 to certain maximum। लेक्चर में भी हमने कहा था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a metal surface of work function 1.07 electron volt is irradiated with light of wavelength 332 nanometer. The retarding potential required to stop the escape of free electrons. So options है 4.81, 3.74, 2.66 and 1.07. So once again you need approximation for that. Kinetic energy मालूम कर लें, और अगर kinetic energy मालूम हो गई जो कि E V नॉट के बराबर होती है तो फिर V नॉट भी मालूम हो जाएगा। सो हम ये इक्वेशन लिखते हैं, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी उसमें वर्क फंक्शन इज 1.07, पहले एनर्जी मालूम कर लेते हैं। वेवलेंथ दी गई है, मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक शॉर्टकट था कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1240 ओवर वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वेवलेंथ इन नैनोमीटर आपको दी गई है 332, तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग 4 के बराबर आ जाएगा। डोंट नीड टू कैलकुलेट, कितना आ जाएगा ये, लगभग ये 3.8 इसके बराबर आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये एक्जैक्टली 4 नहीं आएगा, तो 3.8 लिखें। 3.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2.8। इसका मतलब है जो हमारा जवाब है वो 3 से कम आना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है, चार्ली इज द ऑप्शन। डोंट नीड द कैलकुलेशन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। इसमें आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो आपको बेसिकली इसमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी। रिटार्डिंग पोटेंशियल मालूम करना है तो फिर यहाँ से ई काट दें, वो फिर क्या आ जाएगा, वो रिटार्डिंग पोटेंशियल आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम